भारतीय सिनेमा में कई कॉमेडियन ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों को खूब हंसाया। जॉनी वॉकर, महमूद, राजेंद्र नाथ, टुनटुन, आसरानी, जगदीप जैसे दिग्गज कलाकारों के बीच कुछ कलाकार ऐसे भी हुए जिनका काम कम होता था, लेकिन उनकी अदाकारी की बातें आज भी होती हैं। केस्टो मुखर्जी उन्हीं कलाकारों में से एक है। केस्टो मुखर्जी साहब के बारे में अक्सर कहा जाता है कि भले ही वो फिल्मों में ज़्यादातर शराबी आदमी के किरदार में नजर आते रहे हों, लेकिन असल जीवन में उन्होंने कभी शराब को छुआ तक नहीं। हालांकि इस दावे पर कुछ लोग संदेह जताते हैं। दरअसल एक इंटरव्यू में फिल्म इंडस्ट्रीज के एक नामी बाल कलाकार जूनियर महमूद ने कहा था कि केस्टो साहब ड्रिंक करते थे। 7 अगस्त 1925 को केस्टो मुखर्जी का जन्म कोलकाता में हुआ था। केस्टो मुखर्जी गुजरे जमाने की तकरीबन हर दूसरी फिल्म में नजर आकर दर्शकों को अपनी कॉमेडी से हंसाकर चले जाते और दर्शक उनसे अभिभूत हुए बिना नहीं रह पाते थे। आपने उन्हें फिल्मों में देखा होगा तो आप जानते होंगे केस्टो ज्यादातर फिल्मों में केवल शराबी के किरदार में ही नजर आते थे। बहुत चालाक समझती हैं अपने आप। अपने 30 साल लंबे फिल्मी कैरियर में उन्होंने तकरीबन 90 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज़्यादा फिल्मों में वे केवल शराबी के रोल में ही दिखाई दिए। वैसे आपको बता दें कि केस्टो की एक्टिंग देखकर आपको भले ही लगे कि वो असल में शराब पिए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने पहली बार फिल्म माँ और ममता में शराबी की भूमिका निभाकर सबका ध्यान खींचा था। यह फिल्म 1970 में रिलीज हुई थी। इसके बाद वह बॉम्बे टू गोवा, पड़ोसन, चुपके चुपके आदि कई फिल्मों में नजर आए। केस्टो की चर्चित फिल्मों में जंजीर, आपकी कसम, शोले जैसी सुपरहिट फिल्मों के नाम भी शामिल हैं। साहब फिर पकड़ा गया तू? हाँ, कहाँ मिला ये बाजू क्रिकेट? केस्टो मुखर्जी को बॉलीवुड फिल्मों का चार्ली चैंपियन भी कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। केस्टो को देखने के बाद सिनेमा घरों में दर्शकों की हंसी छूटना लाजमी है। फिल्मों में अक्सर केस्टो मुखर्जी को एक दारूबाज और नशेड़ी शख्स के रोल में दिखाया गया, लेकिन सच तो यह है कि वो कभी ऐसे किरदार के लिए फिल्मों में आ ही नहीं थे। फिल्म निर्देशक और एक्टर आशीष सेन ने केस्टो मुखर्जी को नशेड़ी शख्स का रोल प्ले करने के लिए मनाया और पर्दे पर उतारा। जंजीर और शोले जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए आज भी दिवंगत एक्टर केस्टो को याद किया जाता है। तीसरी कसम, शादू और शैतान, पड़ोसन, बॉम्बे टू गोवा जैसी कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके केस्टो ने 1954 से लेकर 1970 तक कई अलग अलग भूमिकाएं निभाई। हालांकि वो आशीष सैन ही थे जिन्होंने केस्टो को पहली बार नशे में धुत किरदार के लिए फिल्म माँ और ममता में कास्ट किया। माँ और ममता साल 1970 में रिलीज हुई थी और केस्टो की एक्टिंग देखकर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा पाया कि उन्होंने बिना पिए एक नशेड़ी शख्स का इतना अच्छा किरदार निभाया। केस्टो का ये रूप दर्शकों को खूब पसंद आया और यहीं से उनकी पहचान बन गई। उनके बड़े बेटे बबलू मुखर्जी आज टेलीविजन उद्योग में एक प्रसिद्ध कॉमेडियन हैं, जबकि छोटे बेटे की 1980 के दशक में एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। छोटे छोटे किरदार निभाने वाले अभिनेता फिल्मों को हिट से सुपरहिट बना सकते हैं। ये बात साबित की थी फिल्मों में शराबी की अक्सर भूमिका में नजर आने वाले एक्टर केस्टो मुखर्जी ने। उस दौर में फिल्मों के लिए केस्टो मुखर्जी का नाम जब जब आता तब तब लोग इस बात का अंदाजा लगा लेते कि फिल्म में कोई जरूर शराबी का किरदार होगा। केस्टो मुखर्जी ने अपने 30 साल के फिल्मी कैरियर में करीब 90 फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने हर किरदार को अपनी दमदार एक्टिंग से यादगार बना दिया। केस्टो मुखर्जी का निधन 2 मार्च 1982 को 56 साल की उम्र में हो गया। केस्टो मुखर्जी को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए सिनेमा प्रेमी हमेशा याद रखेंगे।